साल 1934 माओ त्से तुंग नाम का राजा और उसके 75,000 सिपाही चीन के वीरान पहाड़ों में छिपे थे। वह चांग काई शेक इस चीन के नेता के विशाल सेना से बचने की कोशिश कर रहे थे। चांग माओ और उसके सैनिकों को पूरी तरह से खत्म करने पर तुला था। वह लगातार माओ और उसके सैनिकों को पकड़कर मौत के घाट उतारता। ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए और 1937 में आते आते माओ के सिर्फ 10,000 सैनिक ही बचे थे। तभी जापान चीन पर हमला कर देता है। अब चांग की शक्ति विभाजित होनी थी। उसे एक तरफ माओ के सैनिकों से भी लड़ना था और दूसरी तरफ जापान का सामना भी करना था। तो उसने सोचा कि वैसे भी अब माओ के कुछ ही सैनिक बचे हैं, अब उनसे मुझे कोई खतरा नहीं है। बजाय उन पर अपनी शक्ति खर्च करे, मैं जापान का पूरी तरह से सामना करता हूँ और जापान को हराता हूँ। इसलिए उसने माओ और उसके सैनिकों को पीछे छोड़कर जापानियों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। जापान और चीन के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। साल पर साल बीत रहे थे पर युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। दोनों भी देश पूरी ताकत से लड़ रहे थे, कोई हार मानने के लिए कबूल नहीं था। इधर माओ धीरे धीरे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे थे। वह साम्यवादियों को एकजुट करके चांग से लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। यह सिलसिला लगभग 10 साल तक चला। जब दूसरा विश्व युद्ध शिथिल हुआ तो माओ ने चांग पर हमला बोल दिया। उन्होंने चांग के सेना को पछाड़ दिया। चांग दुश्मन को पूरी तरह से मिटाने के नियम को भूल गए थे, लेकिन माओ नहीं भूले थे। माओ ने चांग का तब तक पीछा किया जब तक वह और उसकी पूरी सेना ताइवान के टापू पर नहीं भाग गई। आज तक मुख्य चीन पर चांग के शासन का कोई चिन्ह नहीं है। अगर चांग उस समय माओ को पूरी तरह से मिटा देता तो उस पर यह दिन नहीं आते। ऑन और के ऑथर ने लिखा है, हमारा दावा है कि दुश्मन की सेनाओं का पूरा विनाश ही हमेशा सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। बड़ी विजय हासिल करने के बाद आराम करने या फिर सेलिब्रेशन करने की चर्चा नहीं होनी चाहिए। इससे बजाय लगे रहने, दुश्मन का पीछा करने, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने, उसके संसाधनों को नष्ट करने और हर उस चीज को खत्म करने की जरूरत है जिससे दुश्मन को राहत और मदद मिल सके। दुश्मन जहरीले सांप की तरह होते। अगर आप किसी नाग को अपने पैरों से दबाने के बाद जिंदा छोड़ देंगे तो वह दोबारा फन तान लेगा और आपको दोगुने जहर से काट लेगा। हारा हुआ शत्रु भी अधमरे सांप की तरह होता है जिसे जिंदा छोड़कर आप शक्तिशाली बनने का मौका देते और समय के साथ साथ उसका जहर भी बढ़ता जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोस वन सोच पर आने वाली है जो आपके लाइफ में एक्सट्रीम लेवल की वैल्यू ऐड करेंगी। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।